अगर हम परसेंटेज लिखें, परसेंटेज वाइज क्या परसेंटेज होगी? अच्छा, पहले कार्बोकैटायन बनाइए। बताइए क्या होगा। मैक्स, ये कहलाता है फिनाइल ग्रुप। बेंजीन रिंग क्या कहलाता है? फिनाइल। तो पीएच लिख दे रहा हूँ सी। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? बोलिए। जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है CH3 हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन बन गया है। अब देखिए सी, पीएच, एच, CH3, ये H प्लस है। कैसा मॉलिक्यूल है? कल बताया था, प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेन की तरह है। ठीक है, जैसे ये प्लेन है ऐसे है। ओके ओके, वेरी गुड। तो अब इसके अंदर जो अटैक होना है किससे होना है? जो नया बाकी पार्ट बच गया Br नेगेटिव से। ठीक है, तो ये जो अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा? ऊपर से भी करेगा और नीचे से भी करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ समझने की है, तो जो कार्बन होगा उसको मैं ऐसे लगा देता हूँ। पीएच यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और CH3 यहाँ लगा दिया और Br इधर लगा दिया। ओके, दूसरा जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो देखिए क्या होगा। वो ये होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। ये पीएच इधर चला जाएगा और ये Br इधर आ जाएगा। इनमें कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है? क्या किया जाए कि ये वाली पिक्चर उधर आ जाए? हैं? बताओ, शीशा लगाने पे बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ये मिरर इमेज कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे और एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ओके, तो बनाइए, दोनों प्रोडक्ट बनाइए, फिर इनके बारे में कुछ बातें जो कल रह गई थी वो आज के लिए पूरी करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो दो प्रोडक्ट।
हो गया, चले देखो भाई, अगर ये वाला, अच्छा ये बताइए ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी? चेक करके बताओ अच्छे से। क्या क्या कंडीशन थी? 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए या अलग अलग एटम जुड़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कहते क्या है इसको? एक स्पेशल नाम दिया गया है। हाँ ठीक है, इसको कहते हैं कायरल कार्बन, लिखा हुआ है, वो बात अलग है, वो आपने रिवाइज नहीं किया घर जा करके। इसको क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है तो लिख डालो इसको। तो यहाँ पे देखो, ये फिनाइल ग्रुप अलग है, ब्रोमीन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, मिथाइल ग्रुप अलग है, चारों अलग हो गए नहीं हो गए? तो ये कार्बन क्या हो गया? कायरल कार्बन। फिर से लिखिए, मैं जब दोबारा लिख रहा हूं तो आप भी दोबारा लिखिए, इसलिए कि आपको याद भी नहीं था, कम से कम इसी बहाने याद हो जाएगा, ठीक है। और जब कार्बन कायरल होता है तो वो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑप्टिकली जब एक्टिव होता है तो लाइट को क्या करता है? अगर यही सैंपल मैं टेस्ट ट्यूब में डालूं और टेस्ट ट्यूब से डाल करके, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये सैंपल मैंने भर दिया जो बना था, इसमें से कोई एक पार्ट भरा और ये लाइट आई, और ये लाइट कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये, सब बातें कल मैंने बताई थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जिसकी पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में हो। बाकी सारी प्लेन को हमने क्या कर दिया है? कट कर दिया है प्रिज्म लगा करके, एक ही प्लेन में है। तो अब ये जब इसके अंदर से जाएगी तो जाना इसको कैसे जाना चाहिए था? जाना इसको चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे ना जा करके कैसे चली जाएगी? या तो लेफ्ट या राइट, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। अगर लेफ्ट गई तो क्या बोला जाएगा? लीवो रोटेटरी। और राइट गई तो क्या बोला जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और सीधे गई तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब दो कंपाउंड बने, एक ये वाला एक ये वाला बना। तो अब ये हमें पता नहीं है कि कौन सा वाला लीवो है कौन सा डेक्स्ट्रो है, लेकिन ये कंफर्म है, एक लेफ्ट को रोटेट करेगा तो दूसरे को राइट को रोटेट करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि इनके पास कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है। क्लियर हो गई बात? अब ये बताइए दोनों का कितना परसेंट बनेगा? तो Br नेगेटिव को अटैक करना है, ये मॉलिक्यूल कार्बोकटायन बनने के बाद प्लेन में आ गया ऐसे, तो Br के पास नेगेटिव के पास ऊपर से भी अटैक करने की उतनी ही अपॉर्चुनिटी है
जितनी के नीचे से अटैक करने की है। तो दोनों क्या बन जाएंगे, 50-50% बन जाएंगे। तो ये वाले भी मॉलिक्यूल 50% बनेगा और ये वाला भी कितना बनेगा, 50%। ठीक है। वैसे अगर 100% परफेक्ट जिसे कहते हैं कि लिखना हो, तो उसमें यह है कि ये वाला जो ऊपर जिधर से चलिए उसको दूसरे उसमें एग्जाम्पल में बताएंगे। तो बहरहाल 50-50 बना दिए, थोड़ा सा फर्क आता है, वो दूसरे सब्स्टिट्यूशन में बताएंगे, एडिशन में नहीं। तो ये बन गया। तो ऐसा जब मिक्सचर होता है तो इसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर किसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, लिख लीजिए। व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैविंग इक्वल परसेंटेज या इक्वल अमाउंट, ब्रैकेट में परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ऑफ इट एंड इट्स मिरर इमेज ठीक है ना। तो जितना ये था उतना ये है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। अगर ये मिक्सचर मैंने डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में और फिर लाइट पास कराई तो क्या होगा, तो लाइट अब ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, सीधी जाएगी। क्यों जाएगी सीधी, क्योंकि एक तो कह रहा है तू लेफ्ट चल, दूसरा कह रहा है तू राइट चल, और दोनों का नंबर है बराबर। तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और लाइट चली जाएगी सीधे। ठीक है। या तो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो तो सीधे जाएगी, और ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन वो रेसिमिक मिक्सचर है तो भी सीधे जाएगी। क्लियर हो गई बात। चलिए एक इंफॉर्मेशन और लिखिए इसके बारे में कि ये जो कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज होते हैं इनको इनेंशियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are mirror images to each other, which are mirror images to each other are called enantiomers। तो यहाँ मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का 70-80% इंफॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, रिवाइज करा दिया, बाकी तो 11th का पार्ट तो सब पढ़ाया जाता है 11th में। चलिए तो ये हमने कर लिया। ओके, अब एक रिएक्शन और कराते हैं बिल्कुल सेम। सेम कंपाउंड लेते हैं, बेंजीन रिंग, साथ में बनाते रहिए, CH3OH प्लस ZnCl2 ऑब्लिक HCl। बनाइए इसका प्रोडक्ट। पहले बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता है वो बनाइए और फिर प्रोडक्ट बनाइए।
रिएक्शन का नाम क्या है? चलिए रिएजेंट का ही नाम बता दीजिए। लुकास रिएजेंट कहाँ काम आता है? अल्कोहल्स प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं या टर्शरी हैं, उसको चेक करने में काम आता है। जहां पर भी ZnCl2 और HCl दिख जाए समझ जाइए लुकास रिएजेंट है। अल्कोहल वाले ग्रुप को हटा करके Cl लगाना होता है। इंटरमीडिएट यहाँ पर भी क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। याद आ रहा है केशव? है इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले क्या होगा जो बनेगा वो CH3 ये HOH के साथ रिएक्शन करके H2O बाहर निकाल देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने जा रहा है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? Cl नेगेटिव आएगा, ये ऊपर से अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक करेगा। दोनों ऑप्शन इसके पास है। फिर से बनाइए, इसका क्या प्रोडक्ट बन रहा है जल्दी से? कार्बोकैटायन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाए, इस तरीके से एक प्लेन में ये मॉलिक्यूल आएगा। इसको प्लेन में, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा? CPH CH3Cl, दूसरा CClPHHCH3। इसको फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दो टर्म और सीखनी है हमको। कोई मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है। बोलो अफान, चारों ग्रुप इस कार्बन से जो लगे हुए डिफरेंट है नहीं है? हाइड्रोजन, फिनाइल जो कि बेंजीन रिंग होती है, क्लोरीन और CH3, तो चारों डिफरेंट है, इसलिए कैसा कार्बन हो गया ये? कायरल कार्बन हो गया। और कायरल कार्बन हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ऑप्टिकली जो भी एक्टिव होता है उसकी मिरर इमेज बनती है जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। वो वहां पे जो वर्ड लिखवाया था ना एनेंशियोमर्स, वहां पे डेफिनेशन में ये वाली बात भी लिखो, एनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये वर्ड आना जरूरी है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, देखो उन्हीं को एनेंशियोमर्स, ये हाथ है मेरा, इसकी मिरर इमेज ये बन रही है। क्या ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं? अगर मैं इसको इसके ऊपर एज इट इज ला करके रखूं तो सुपर इम्पोज नहीं हो, ठीक है ना?
अगर मैं इसको, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। लाओ ये भी थोड़ा सा बता दे, देखना ज़रा कहाँ है, मुझे तार वार निकालना पड़ेगा, पीछे गिरा है एकदम कॉर्नर पे। हल्का सा अंदर चला गया हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही गया होगा। नहीं नहीं, वही दीवार की तरफ ही चेक करो, भूल हम्म देखिए मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल में क्या फ़र्क है। मान लीजिए मैंने ए बनाया, ये मिरर लगाया, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, यही बनेगी। इसको उठा करके इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है। ओ बनाया और तो इसकी भी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगी, ठीक है। चलो पी बनाओ, इसकी मिरर इमेज बनाओ। हाँ, ये वाला हिस्सा इसका इधर आएगा और ये इधर आएगा। क्या ये सुपर इम्पोज होगी, इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं, नहीं होगी, ठीक है ना। ये मेरा हाथ है, इसकी मिरर इमेज बनाओ, कैसे बनेगी, ऐसे, हैं। और क्या इसको सुपर इम्पोज हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगी, ठीक है। आर बना लो, ये सुपर इम्पोज होगा, नहीं होगा। टी बना लो, ये सुपर इम्पोज होगा, होगा। तो ये कहलाता है सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो जो कायरल कार्बन जिनके अंदर होता है और उसकी मिरर इमेज बनती है, हम उसको सुपर इम्पोज करना चाहें तो सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, यानी उसको उसके ऊपर बैठा नहीं सकते। क्लियर हुई बात। तो ये सब बना लो यार, काम आएगा, वरना फिर यहाँ कहानी बहुत अच्छी लगती है, बाद में जो है भूल जाते हैं ना, तो इसलिए नोट्स लिखना पड़ता है। सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस के बारे में लिख दो। आर और पी वाला एग्जाम्पल तो नॉन सुपर इम्पोजेबल में आ गया, ये सुपर इम्पोजेबल में आ गया। क्या इसको करो सुपर इम्पोज, होगी। उठा करके इसको इसके ऊपर रखिए, तो क्लोरीन इधर आ रहा है, क्लोरीन इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब इसकी और भी डिटेल्स हैं, बट वी विल नॉट गो इन दोज डिटेल्स, क्योंकि हमारे इस वक्त टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मुझसे पूछे कि इसके कितने कंपाउंड बनेंगे, ठीक है ना, तो हम क्या बताएंगे, 2, ठीक है। एक कौन सा बनेगा, अगर ये लीवो है तो लीवो होगा तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, और डेक्स्ट्रो है तो कौन सा साइन लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। लीवो वाला लेफ्ट में लाइट को रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो वाला राइट में करेगा। ये भी कितने कितने परसेंट बनेगा, प्लेनर है तो ऊपर से जाने के भी उतने ही चांस है और नीचे से भी जाने के उतने ही चांस है। तो ये भी 50% और ये भी 50%, दोनों 50-50%, ठीक है। अब मैं वहां पे एक चीज एक्स्ट्रा जो बताना चाह रहा था, वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि यहीं के लिए वो ज़्यादा वैलिड भी है। वो क्या है कि अगर OH यहाँ से निकल रहा है, और फिर Cl उसकी जगह आ रहा है, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। एक ग्रुप निकल रहा है, दूसरा उसकी जगह आकर के अगर ऐड होता है, एक को हटा करके, जैसे कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है यहाँ पे,
उसको हटा के कोई दूसरा बैठ जाए तो उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और दो बैठे हुए हैं, तीसरा उनके बीच में आके बैठ जाए तो इसको क्या कहते हैं, एडिशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वहाँ इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, यहाँ से OH माइनस निकल रहा है, मान लेते हैं ऊपर से निकल रहा है, ठीक है, और इधर से ही Cl माइनस आ रहा है अटैक करने के लिए। और एक ये है दूसरा ऑप्शन के नीचे से आए, तो बताओ कौन सा ऑप्शन उसके लिए ज़्यादा सपोर्टिव, ज़्यादा फेवरेबल है, नीचे वाला। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हिंड्रेंस OH ग्रुप की वजह से मिलेगा ना, और यहाँ पे बिल्कुल ही मैदान साफ है। तो इसलिए यहाँ, अच्छा एक चीज, दूसरी चीज, जिधर से OH ग्रुप निकल रहा है अगर उसी तरफ Cl माइनस आकर के लग रहा है तो ज्योमेट्री जो इस वाले कंपाउंड की होगी यानी रिएक्टेंट की होगी, वही ज्योमेट्री प्रोडक्ट की होगी। होगी नहीं होगी, बोलिए। ज्योमेट्री मतलब 3 डायमेंशन में शेप, भाई जिधर से OH ग्रुप था लगा हुआ उसी तरफ आपने Cl को ला करके लगा दिया तो ज्योमेट्री में चेंज थोड़ी आएगा, वही ज्योमेट्री हो जाएगी ना। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, रिटेंशन, यानी ज्योमेट्री रिटेन कर ली, ठीक है। और अगर उसने पीछे से आकर के अटैक किया और प्रोडक्ट बनाया तो इसमें ज्योमेट्री क्या हो गई, इसमें ज्योमेट्री उलट गई। कैसे पलट गई, जैसे छाता हवा तेज चलती है तो पलट जाता है, हैं? बिल्कुल वैसे ही पलट गई। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। लिखिए इस चीज को। तो इसमें एक प्रोडक्ट मान लेते हैं, ये वाला कौन सा है, रिटेंशन का है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, इन्वर्जन का हो जाएगा। और रिटेंशन वाला जो होता है ये थोड़ा सा कम होता है और इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, मैंने बता दिया, 50.1% हो सकता है, 50.01% भी हो सकता है। ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उधर से ही OH ग्रुप निकल रहा है, उधर से ही Cl माइनस आकर के अटैक कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा। अगर और डीप में जाकर के वो पूछना चाहेगा तो इस तरह की बात पूछेगा। तो दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रिटेंशन वाले में थोड़ा सा परसेंटेज कम हो जाएगी, चाहे वो 0.1% कम हो जाए या 0.01% कम हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ, इसके भी पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये वाला जो OH नेगेटिव निकल रहा है ये क्या करेगा, स्पेस में हिंड्रेंस पैदा करेगा ना। स्पेस में जब हिंड्रेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। चलिए, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, वैसे तो 3 तरीके के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो पता है कि क्या हो रहा है, एक ग्रुप हटा उसकी जगह दूसरा ग्रुप लगेगा तो उसे सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। जब ये क्या है बताइए, न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव या इलेक्ट्रोफाइल है, बोलिए। न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसे न्यूक्लियस को लव करना है, न्यूक्लियस के पास जाना है, तो न्यूक्लियस पे तो प्लस चार्ज होता है ना। और इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए।
तो यहाँ पे बताइए न्यूक्लियोफाइल जो है हुआ या इलेक्ट्रोफाइल हुआ? ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुई बात? अगर यही इलेक्ट्रोफाइल कर रहा होता तो नाम होता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, वेरी गुड। रिटेंशन में नेगेटिव चार्ज कहाँ आया है? नहीं, ये अच्छा नीचे जो लगाया है ये मैंने अपनी तरफ से लगाया, आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिए। ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता चलेगा, ठीक है ना। जब आप लाइट पास कराएंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्वेश्चन वैसे अच्छा था कि मैंने रिटेंशन के लिए लगाया, तो हो सकता है सोच सकते हैं जैसे उन्होंने सोच लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया, ठीक है ना। ये कन्फर्म है कि एक अगर नेगेटिव वाला होगा तो दूसरा पॉजिटिव वाला होगा। एक को आपने रिटेंशन कह दिया है तो दूसरे को इन्वर्जन कहेंगे। दोनों की रेशो कितनी होगी? 50-50%। इसलिए मिक्सचर कैसा हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। कलेक्टिव मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बता देता हूँ, या कुछ जानते हो तो जल्दी जल्दी बता दिए, तो उसी हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। वैसे उम्मीद कम ही है। चलिए, तो थोड़ा सा ये मैकेनिज्म भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह इसका नाम वाम आएगा, तो उससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। क्या नोटों की बारिश हो रही है? मुझे लगता है कागज़ भी होगा, वो धुल गया होगा साथ में। क्या है? अच्छा, निशान सा लग रहा है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल सबको पता है, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स की, उसमें ये काम आने वाला है, इसलिए इसको समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमारे यहाँ आने वाला है वो कवर भी हो जाएगा। मान लीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल पे भी लिख दें, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, और बोलिए NO2 नेगेटिव, और बोलिए NH2 नेगेटिव, ठीक है ना, और OH नेगेटिव। ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आ जाइए, हम जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल सीखने के लिए। ये क्या है हमारा? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन।
ये वाला पार्ट क्या है, एल्काइल, और ये है हेलोजन। X इज इक्वल टू ClBrI, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, दो तरीके से ये होता है रिएक्शन। पहला तरीका कि पहले X निकलेगा, -X नेगेटिव निकला, और निकलने के बाद ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने आकर के इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, और प्रोडक्ट बना RNU। तो ये वाला जो रास्ता जब रिएक्शन फॉलो करता है तो इसको हम कहते हैं SN1 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 का क्या मतलब है, S से सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफाइल, और 1 से यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो पूरा फुल फॉर्म इसकी ऐसे लिखिए, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक और है, उसको देखते हैं। लिख लिया, दोबारा आगे बढ़ जाओ। RH न्यूक्लियोफाइल। एक दूसरा तरीका है रिएक्शन होने का, क्या तरीका है वो ये तरीका है कि ये न्यूक्लियोफाइल इंतजार नहीं करता कार्बोकैटायन के बनने का, ये इंतजार नहीं करता। जैसे यहाँ पे इंतजार किया, पहले कार्बोकैटायन बना, ये क्या बना, प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन बना ना। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ पर लिख लो कार्बोकैटायन बना। यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ इंतजार नहीं किया, कार्बोकैटायन बनने से पहले ही इसने आकर के इस पे अटैक कर दिया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से जब हम इसको करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसने इंतजार नहीं किया और डायरेक्ट आकर के इस पे अटैक कर दिया। तो हमें मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो ये 5वां कैसे आकर के जुड़ जाएगा, दूसरा आकर के 4 तो पहले से ही बना होगा ना, जब भी तो ये प्रोडक्ट है, मतलब कोई कंपाउंड है। अब इसमें आकर के न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ना चाह रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हर हालत में किसी एक को निकलना होगा। जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। ओके, चलिए वो आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है, जैसे जैसे ये बॉन्ड बनता जाता है ये वाला बॉन्ड टूटता जाता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है।
इसको रिएक्शन मिक्सचर से अलग नहीं किया जा सकता। इस बात को लिख लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, वाइल इंटरमीडिएट कैन बी। इंटरमीडिएट को फिर भी कर सकते हैं सेपरेट। तो ये जो कार्बोकटायन यहाँ पे बना था ये इंटरमीडिएट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट। ओके, और ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? NuR ये हो गया और -X नेगेटिव ये निकल जाएगा। और अगर ये वाला मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है तो वो कहलाता है SN2। इसका नाम क्या है? SN2। SN2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, बाकी तो SN का वही मतलब है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इसको मैं छोटा करके साइड में कर देता हूं और देखता हूं। ठीक, ध्यान से। मैंने कंपाउंड लिया इस बार, फिर से वही फिनाइल सी, इससे मुझे लगाव हो गया, CH3Cl। ठीक है, नाम बताओ इसका क्या हो जाएगा? ये फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से गिनती शुरू होगी, 1 फिनाइल 1 क्लोरो, पहले क्लोरो आएगा फिर फिनाइल आएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल से आपको अटैक कराना है। यहाँ पर जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे वो वाटर यूज करेंगे, H2O। ठीक है, तो ये क्या करेगा वाटर? ये कमजोर वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये वेट करेगा कि भाई Cl तू निकल जा और मुझे कार्बोकटायन दे दे। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? फिनाइल CH3 एंड ये कार्बोकटायन। ओके, इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? अब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है ना, उसमें से 2 तो ये बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है, बाकी 4 बचे, तो वो लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन क्या है? कार्बोकटायन, इसके पास वैलेंस शेल खाली, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि प्लस चार्ज है ना, तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे उसमें से आपने निकाल लिया, तो एक ऑर्बिटल इसके पास खाली। तो अब ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके पास जाएगा और अटैक करेगा। और अटैक करने का क्या तरीका है? कितने तरीके से अटैक कर सकता है? 2 तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp2 होता है प्लेनर मॉलिक्यूल, ये एक प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी जाकर के अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर भी कितने कंपाउंड बनेंगे? 2 कंपाउंड बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? बस सीधे कंपाउंड लिख लेते हैं। C, एक ये H को ऊपर लगा दिया और
CH3 को नीचे लगा देता हूँ और इधर क्या हो जाएगा OH। ये लो, बना लिया। भाई ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, PHOH HCH। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आपने कौन से वाले को ऊपर से अटैक करवा करके माना है, कौन से वाले को नीचे से अटैक करके माना है। तो जो मान लीजिए ऊपर से Cl नेगेटिव निकला है, यहाँ से कैसे Cl नेगेटिव कैसे निकला, ऊपर से निकला, और ऊपर से ही जाकर के वाटर ने अटैक किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, दूसरा नीचे से तो इन्वर्जन वाला हो जाएगा। दोनों की परसेंटेज क्या हो जाएगी, 50-50%। लेकिन कोई पूछे कि अगर दोनों में एग्जैक्ट पूछना हो तो इन्वर्जन वाली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, एक लीवो होगा दूसरा डेक्स्ट्रो होगा। दोनों आपस में क्या हैं, इनेंशियोमर्स हैं, लाइट को रोटेट करते हैं, किधर, लेफ्ट या राइट में। इतनी बात लिख ली आपने, चलिए वेरी गुड। हो गया। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिए। पहला कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है। क्या मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर है, तो हम देखिए, ये जो इसका पहला स्टेप है, ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये RDS है। RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसा स्टेप होता है, स्लो होता है। ठीक है ना, तो ये स्लो स्टेप है। ओके, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। इसलिए क्या कहलाता है, SN1 कहलाता है। अब समझ में आई 1 आने का मतलब। यानी मुझसे कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मैं सीधे कह दूंगा एल्काइल हैलाइड के। क्यों, वाटर भी तो लिखा हुआ है आपने, मैं कहूंगा बस वो मौजूद है सॉल्वेंट की तरह, उसका कोई यूज नहीं है, उसकी पावर 0 है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाता है, यूनिमॉलिक्यूलर। लिखिए इस बात को, ये पहली इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन के बारे में। RDS स्टेप इसका ये वाला है, ये भी लिखिए। ठीक है, इसलिए रिएक्शन कौन से ऑर्डर का हो जाएगा, ये वो फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, पावर 1 है ना, है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और उसकी पावर भी 1 है। ठीक है, हाँ चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, सेकंड लिखिए, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन takes place as an intermediate. Carbocation formation takes place as an intermediate. ठीक है, अब फान ये बताओ, कार्बोकैटायन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज है,
अभी बताया कार्बन पे प्लस चार्ज जब होगा तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं ना। अब ध्यान से, तुम लोगों को सब पढ़ा है, पहले से बताया हुआ है। CH3 CH3, वैसे ज़्यादा लंबा लिख दिया, शॉर्ट में लिखना चाहिए था Cl, CH3 ट्वाइस CHCl, CH3 CH 1 2 3 4 CH2Cl। जल्दी से बताओ किसके अंदर रिएक्शन जो है फास्ट होगा और किस में स्लो होगा, बता सकते हो आप लोग? हैं? टर्शरी में, पहले वाले में यानी। बताओ जी, लगाओ दिमाग। और प्राइमरी में। तुम टर्शरी का रीजन बताओ, तुम प्राइमरी बताओ, तब तक प्रेमलता सोच रही है। हैं? हिंड्रेंस कम है। आप बताइए। इसमें बैलेंस का इसमें क्या था, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। किसकी स्टेबिलिटी? टर्शरी का क्या? कार्बोकैटायन। यस, और दिस इज द राइट आंसर। भाई यहाँ पे हिंड्रेंस की जरूरत ही नहीं, कोई अटैक करने थोड़ी आ रही है। कौन अटैक कर रही है बताओ? अटैक कौन कर रही है फर्स्ट स्टेप में? देखो वो होठ काट, कल से तुम होठ बहुत काट रही हो, क्या चक्कर है? हैं? अभी मैंने क्या लिखाया कि ये आरडीएस है और यूनिमोलिकुलर है, सिर्फ ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसमें, तो दूसरा मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अटैक कहाँ हो रहा है? सबसे पहले तो लीविंग ग्रुप। अब देखो ये क्या है, Cl नेगेटिव लीविंग ग्रुप, ये निकलेगा, खुद से निकलेगा, नो डाउट। दूसरा कोई उसको एनकरेज कर रहा है, जो सॉल्वेंट है वो एनकरेज कर रहा है कि भाई निकल, मुझे आकर के अटैक करना है। बट उसको निकालने के लिए किसी को आके अटैक नहीं करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस का रोल नहीं है। इस बात को लिखिए, दिमाग में आ सकती थी, ऐसा नहीं है कि इन्हीं की आई है तो तुम्हारे नहीं आ सकती। तो ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, बोल दीजिए जल्दी से। CH3 CH3 CH3, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। और टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है? क्यों स्टेबल होता है बताओ, अभिषेक तुम ही बताओ। 3 जगह से खाना मिल रहा है, 3 जगह से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, इसके ऊपर प्लस चार्ज है F1, तो प्लस चार्ज का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये वाले ग्रुप जो होते हैं ना एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये भी डोनेट कर रहे हैं, ये भी डोनेट कर रहे हैं, तो 3 लोग इसको खिलाने वाले हैं, तो इसलिए ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है? यहाँ वाले में देखो, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3, एक H है, ये प्लस चार्ज, यही तो बनेगा कार्बोकैटायन। तो ये कम स्टेबल है, इसलिए रेट इसका स्लो होगा। ठीक है? और इस वाले में CH3, अच्छा एक साथ लिख दो, तो चलो CH2 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 प्लस, ये प्राइमरी है। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। क्यों? 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और ये कौन सा है, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है? तो सबसे कम स्टेबल ये है, इसलिए सबसे कम ये बनेगा, बल्कि ये होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, क्योंकि इतना कम स्टेबल है। वो कहेगा ना बाबा ना, मुझे नहीं जाना इस वाले रास्ते पे। आ गई बात समझ में? तो ये वाला पूरा लिख लिया, हो गया। तो इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। सो SN1 रिएक्शन कौन से
कंपाउंड शो करेंगे जिनके अंदर कार्बोकैटायन टर्शरी बनेगा, ठीक है ना। तो इस बात को लिखिए, दोज कंपाउंड्स विच फॉर्म टर्शरी कार्बोकैटायन विल शो SN1 रिएक्शन। हो गया। और जब कार्बोकैटायन बनता, हाँ बेटा कोई टर्शरी बेटा ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए आसानी से बनना चाहेगा। प्राइमरी सबसे कम स्टेबल है इसलिए वो नहीं चाहेगा बनना। हिंड्रेंस वाला तो बेटा जब होता है जब कोई चीज आकर के अटैक करती है, तो अभी तो अटैक का कोई सीन ही नहीं है ना, अभी तो लीव करने का सीन है। Cl नेगेटिव क्या कर रहा है, निकल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। जो भी चीज निकलने वाली होती है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। तो ये तो निकल रहा है, अभी कोई अटैक नहीं कर रहा। हाँ, ये लिविंग ग्रुप का होता है जो चीज, अब जैसे मैं यही आपको लिविंग ग्रुप पर दे दूं, मान लीजिए CH3 थ्राइस C, और यहाँ पे एक पे Cl लगा दिया, फिर मैंने सेम CH3 थ्राइस एक पे Br लगा दिया, फिर CH3 थ्राइस C एक पे I लगा दिया। आप पूछो इसमें से कौन फास्ट देगा रिएक्शन, बोलिए। तो ये वाला बॉन्ड वीक होता है, क्यों, साइज इसमें ज्यादा डिफरेंस है इसलिए जल्दी टूटेगा, तो जल्दी निकालेगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। बस एक बार कॉन्सेप्ट वही सब लग रहे हैं जो शुरू में आप 15-20 दिन सीखोगे, फिर पूरी ऑर्गेनिक में वही लगना है। अब मैं समझ रहा हूँ हर चीज रिपीट हो रही है बार बार, वैसे ही यही याद हो जानी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा है चौथा है, तीसरा। इन SN1 रिएक्शन we use पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, बोलिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे ये, सॉरी H2O, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये तो क्लियर है सबको, है। अच्छा, पानी ये है बेटा, अच्छा कोई बात, ये पोलर है, ये तो सबको मालूम है। प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन देता है, H पॉजिटिव, तो हमें मालूम है ये प्रोटॉन भी देता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और कौन से हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, CH3OH, ये भी पोलर प्रोटिक है। और कौन सा है, CH3 CH2OH, ये भी पोलर प्रोटिक है। तो ये सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए हमारे पास जो सॉल्वेंट होना चाहिए, जिसमें हमने अपने एल्काइल हैलाइड को, वो कौन सा कंपाउंड लिया था हमने, एल्काइल हैलाइड ही तो लिया है, हमने डिसॉल्व किया है, जिसमें रिएक्शन करा रहे हैं, तो सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। ये भी 30 हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन वाला भी हो गया, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिख लिए, ये रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सोथर्मिक का मतलब प्रेमलता बोलिए, हीट निकलती है। तो जिसमें हीट निकलेगी वो रिएक्शन कहाँ, कैसे टेम्परेचर पे होना चाहिए या कैसे टेम्परेचर पे कराना चाहिए, रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर,
क्योंकि अगर वो रिएक्शन खुद ही हीट निकाल रहा है, सोचो खुद ही हीट निकाल रहा है और आप उसको और हीट देने लगे तो वो बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या करेंगे हम लोग, लो टेम्परेचर पे कराएंगे ताकि वो हीट निकाले, तो टेम्परेचर कम है तो उसमें से वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, चलिए ये भी हो गया, चौथा पॉइंट भी हो गया। पांचवा पॉइंट इसका लिख लीजिए, क्या, इसके अंदर क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है और अगर वो टर्शरी है, अगर वो जो है सॉरी कायरल कार्बन है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे प्रोडक्ट दो बनेंगे, एक रिटेंशन वाला बनेगा, एक इन्वर्जन वाला बनेगा। तो ये लिखिए, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री शुड बी कंसीडर्ड। जी सर, अच्छा मैं एक मिनट होल्ड रखिए, अभी देखता हूँ। हाँ आया तो है 742885। ठीक है 742885, लेकिन ये बताने से पहले आप पहले चेक कर लीजिए सब चीज़, मुतमईन हो जाइए। अच्छा, फिर हम्म, अच्छा, और किसकी तरफ से होगा, ठीक, हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारा SN1 ख़त्म हो गया आज। कल हम लोग आगे की कहानी देखेंगे, SN2 भी सीखेंगे। ये सब हेलो एल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन में काम आने वाला है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी।